जी तो व्यूवर्स, अब हम देख लेते हैं सेमीकोलन के यूज को। सेमीकोलन, नीचे कॉमा, ऊपर डॉट। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल दी हैं, ठीक है। अगर आपने इनको समझ लिया अच्छी तरह से तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेमीकोलन का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि टू मेक द गैप बिटवीन 2 सेंटेंसेस स्मॉलर, यानी कि 2 सेंटेंसेस में हल्का सा गैप देने के लिए भी सेमीकोलन का यूज किया जाता है। अब यहां पे देखें, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी चले, ठीक है। अब यहां पे जो है ना फुल स्टॉप है, ये एक सेंटेंस है और ये जो है यहां तक ये दूसरा सेंटेंस है। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी, इट्स द ओनली प्लेस वेयर आई कैन फुली कॉन्सेंट्रेट। कि लाइब्रेरी चले, इट्स द ओनली प्लेस, ठीक है, यही जगह है वेयर आई कैन फुली कंसंट्रेट, जहां मैं अपनी तवज्जो पूरी मरकूज कर सकता हूं। अच्छा, अब यहां पे जो है हम इसे जो है क्या करना चाह रहे हैं, इनमें गैप देना चाहते हैं। यहां पे सेंटेंस को खत्म नहीं करना चाहते, हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, बस थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं, हल्का सा गैप। तो हल्का सा गैप के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सेमीकोलन का यूज कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे हम सेमीकोलन का यूज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ही सेंटेंस बन जाएगा। और ये इट जो है, इट का आई जो है, ये जब सेमीकोलन या कॉमा का यूज करते हैं, ये मैंने आपको कॉमा में भी बताया था कि जब कॉमा का यूज करेंगे तो उससे नेक्स्ट जो लेटर होगा या वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा उसे क्या लिखेंगे, हम लोअर केस में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे इट्स, ठीक है। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी, इट्स द ओनली प्लेस वेयर आई कैन फुली कंसंट्रेट। ये एक सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट्स, किसी भी 2 छोटे सेंटेंसेस को एक बनाने के लिए जो है ना सेमीकोलन का यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे यहां पे दे देता हूं, नीचे स्पेस नहीं है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सफदर इज हिज फ्रेंड, सफदर इज हिज फ्रेंड। अब ठीक है, यहां पे ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा हम क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सफदर उसका दोस्त है और जुनेद उसका भाई। तो अगर हम 2 सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो फिर तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। यहां पे फुल स्टॉप है, सफदर इज हिज फ्रेंड, सफदर उसका दोस्त है। और हम क्या कहना चाहते हैं कि जुनेद उसका भाई है, जुनेद इज हिज ब्रदर। होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, स्पेस बहुत कम है, ठीक है। सफदर इज हिज फ्रेंड, जुनेद इज हिज ब्रदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये यानी कि 2 सेंटेंस है, इन्हें हम एक बनाना चाहते हैं और इसे शॉर्ट भी करना चाहते हैं। तो अब हम इसे आप उर्दू में समझे, हमें अगर ये कहना हो कि सफदर उसका दोस्त है और जुनेद भाई, हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि सफदर उसका भाई है और जुनेद उसका सफदर इसका दोस्त है और जुनेद उसका भाई है। हम तो ऐसे ही कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं, शॉर्ट करके कहते हैं, सफदर उसका दोस्त है, जुनेद उसका भाई। या इस तरह कह सकते हैं आप, सफदर उसका दोस्त है, जुनेद भाई, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे कहेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, सफदर इज हिज फ्रेंड। यहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, सेमीकोलन का यूज कर लेंगे, ठीक है। और जुनेद, यहां हम इसको रिमूव कर लेते हैं और यहां पे कॉमा लगाकर हम क्या कह देंगे, जुनेद बिरादर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सफदर इज हिज फ्रेंड, सफदर उसका दोस्त है, जुनेद बिरादर, जुनेद उसका भाई है। तो इसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। हम वैसे भी शॉर्ट ही कहते हैं, हम इस तरह नहीं कहते कि सफदर उसका भाई है
सफदर उसका दोस्त है, जुनैद उसका भाई है। इस तरह नहीं कहते हम, ये कहते हैं सफदर उसका दोस्त है, जुनैद भाई। ऐसे ही कहते हैं ना शॉर्ट वर्ड्स में। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स। इसको आप ऐसे समझें कि जब किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हों, ठीक है, और फर्स्ट और उनमें पहले से कॉमा यूज हो रहा हो, और फर्स्ट क्लॉज को सेकंड क्लॉज से किसकी मदद से जोड़ा गया हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे बट, एंड, और, ऐसे ही। अब यहां पे देखें, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये एक क्लॉज है। बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और आई से लेके कार तक ये क्या है? यहां से लेके यहां तक क्या है स्टूडेंट्स? ये सेकंड क्लॉज है। तो इसे जब हम जोड़ेंगे सेकंड क्लॉज से फर्स्ट क्लॉज को, जब हम जोड़ेंगे, अगर वहां पे यूज किया गया हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन का यूज कर लेंगे। जैसे यहां पे देखिए, आई लाइक हिज हाउस, लैपटॉप, मोबाइल, एटसेट्रा, और यहां पे हम क्या यूज कर लेंगे? सेमीकोलन का यूज कर लेंगे, ठीक है। बट आई डोंट लाइक हिज कार, मैं उसका घर पसंद करता हूं, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, बट मैं उसकी कार को पसंद नहीं करता। पुराने मॉडल की होगी इसलिए पसंद नहीं करता होगा, ऐसे ही समझ लेना। आई लाइक हिज हाउस, लैपटॉप, मोबाइल, एटसेट्रा, बट आई डोंट लाइक हिज कार। ठीक है स्टूडेंट, होप सो कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आ जाएं थर्ड एग्जांपल पे। स्टूडेंट्स, किसी लिस्ट को जो है ना बताने के लिए भी सेमीकोलन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, आई मेट हिम ऑन 25th, ट्यूसडे 27th, थर्सडे 30th, संडे, एंड सो ऑन। अब यहां पे अगर आप देखें, हम कॉमा यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आप देखें तो आप कहेंगे कि ये 6 इवेंट्स की बात हो रही है। 25th की बात हो रही है, फिर ट्यूसडे की बात हो रही है, फिर 27th की बात हो रही है, फिर थर्सडे की बात हो रही है, फिर 30th की बात हो रही है, फिर संडे की बात हो रही है, और इसी तरह आगे। लेकिन हालांकि यहां पे 3 इवेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब इन दो को, यानी कि ये दोनों एक इवेंट है और ये दोनों जो है ना दूसरा, और ये तीसरा। अब इनको एक करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे जब हम सेमीकोलन का यूज करेंगे तो ये एक हो जाएंगे। अब यहां पे देखें, अब इसका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई मेट हिम, मैं उसे मिला, ऑन 25th, ट्यूसडे, 25th को जो ट्यूसडे था, 27th को जो थर्सडे था, 30th को जो संडे था, और इसी तरह। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि किसी लिस्ट को जो है ना एक करने के लिए। इस एक और एग्जांपल ले लें। अगर मैं आपको कहूं, यहां पे मैं कहता हूं जी, आई एम गोइंग टू विजिट, आगे लिख देता हूं लाहौर, और फिर कॉमा, फिर पंजाब, फिर कॉमा, ठीक है। आपको तो पता चल जाएगा कि लाहौर जो है पंजाब में है, और अगर कोई और पढ़ रहा है, कोई और उसे पढ़ रहा है, तो फिर उसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ये कर दूं कि आई एम गोइंग टू विजिट लाहौर, पंजाब, और सेमीकोलन का यूज कर लूं, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं विजिट पे जा रहा हूं लाहौर, जो कि पंजाब में है। इसी तरह यहां पे मैं कर देता हूं कराची, सिंध, और सेमीकोलन का यूज कर लेता हूं। यहां पे मैं कह देता हूं पिशावर, खैबर पख्तूनख्वा कर लेता हूं, और सेमीकोलन का यूज कर लेता हूं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लाहौर जा रहा हूं विजिट पे, जो पंजाब में है, कराची जा रहा हूं जो सिंध में है, इसी तरह पिशावर जा रहा हूं जो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो होप सो कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाए स्टूडेंट्स,
इसको ऐसे समझे आप कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, ठीक है, और उसमें दूसरा क्लॉज जो है वो कंजंक्शंस एडवर्ब्स के साथ स्टार्ट हो रहा हो, कंजंक्शंस एडवर्ब्स से, तो वहां पे भी सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब कंजंक्शंस एडवर्ब्स कौन सी हैं? जैसे मोर ओवर, ओवर द लेस, फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा, ऐसी। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें, आई नीड टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट सम फ्रेश एयर, ठीक है। अब यहां पे देखें मैंने सेमीकोलन का यूज किया है। ये मोर ओवर, ये क्या है? कंजंक्शंस एडवर्ब है, ठीक है। तो इससे पहले क्या यूज किया मैंने? सेमीकोलन का यूज कर लिया। आई नीडेड टू गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक पर जाने की जरूरत थी। एंड गेट सम फ्रेश एयर, और कुछ ताज़ा हवा खाने की जरूरत थी, यानी कि आई नीड टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट सम फ्रेश एयर। मुझे ज़रूरत थी वॉक पे जाने की और कुछ ताज़ा हवा खाने की। मोर ओवर, ताहम, आई नीड टू बाय मिल्क, मुझे दूध खरीदने की ज़रूरत थी, मुझे और दूध खरीदने की ज़रूरत थी, ऐसे समझ लें आप। तो होप्स हो कि ये आपका सेमीकोलन का यूज़ भी समझ आ गया होगा और इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। जी तो व्यूवर्स, अब हम देख लेते हैं पेरेंथेसिस, जिसे हम राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ब्रेसेस जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और ब्रैकेट्स जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और हम देखेंगे एलिप्सिस को। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पेरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स, ये यूएस इंग्लिश में कहा जाता है। यूएस में इन्हें क्या क्या बोला जाता है? पेरेंथेसिस, और इसे ब्रेसेस, और इसको ब्रैकेट्स कहा जाता है। और यूके इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट्स, इसको राउंड ब्रैकेट्स कहा जाता है, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहा जाता है, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये तो आप जानते ही हैं कि इनका ज़्यादातर यूज़ जो है वो मैथमेटिक्स या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है, लेकिन हम यहाँ पे भी मैंने कुछ इसकी एग्जांपल दी हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज़ करते रहते हैं, इसके राउंड ब्रैकेट्स जिसे पेरेंथेसिस कहा जाता है। अब एग्जांपल देखें, ही फाइनली, अब ये क्यों यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, पहले ये समझ लें, ये क्यों यूज़ किया जाता है? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इनका हम पेरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। आप इनका भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, ही फाइनली आंसर्ड, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स टू थिंक, ठीक है। हालांकि ये सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, और सेंस बिल्कुल इसकी क्लियर है। ही फाइनली आंसर्ड दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि उसने आखिरकार जवाब दिया, दैट के ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन को नहीं समझ सका। अब इस जो है पेरेंथेसिस का यूज करके या राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके हमने क्या लिखा इसमें? आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स टू थिंक, 5 मिनट सोचने के बाद उसने आखिरकार जवाब दिया कि मैं क्वेश्चन को नहीं समझ सका। अब सेकंड एग्जांपल देख लें, ही गिव मी अ नाइस बोनस, आगे हमने बता दिया कि 10,000। अब यहां भी सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है, यहां पे पूरा सेंटेंस ये कंप्लीट है, लेकिन हमने आगे पेरेंथेसिस का यूज करके क्या बता दिया कि 10,000 बोनस मिला है। ही गिव मी अ नाइस बोनस, उसने बहुत अच्छा बोनस मुझे दिया जो कि 10,000 है। अब एक और एग्जांपल देख लें, सुल्तान राही वाज अ फेमस एक्टर। अब यहां पे सेंस बिल्कुल क्लियर है कि सुल्तान राही वाज अ फेमस एक्टर, सुल्तान राही मशहूर एक्टर थे। अब यहां पे जो हमने पेरेंथेसिस का यूज करके हमने क्या बताया कि 1938 टू 1996, कि वो पैदा हुए 1938 में और दुनिया से चले गए 1996 में। तो होप्स हो कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं एलिप्सिस के यूज को। एलिप्सिस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि एलिप्सिस का यूज
किसी भी सेंटेंस के दरमियान या एंड पर हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स या 4 डॉट्स लगाकर आगे स्टार्ट कर लेते हैं, या सेंटेंस अगर एंड पे यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं ऐसे डॉट डॉट लगा के। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था बताने को, तो इसलिए हमने डॉट डॉट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल देखें, वी वेंट टू द सिटी, हम शहर गए, डॉट डॉट डॉट, यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड अराइव्ड एट होम एट मिडनाइट, और रात के दरमियानी शब हम घर पहुँचे। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी नहीं था कि वी वेंट टू द सिटी, शॉप्ड, एट लंच, कि हमने शॉपिंग की, लंच किया, एंड अराइव्ड एट होम एट मिडनाइट, कि रात के दरमियानी शब हम घर पहुंचे। ये बताना ज़रूरी नहीं था कि हमने वहाँ क्या किया, लेकिन हमने बस यही बता दिया कि हम शहर गए, वी वेंट टू द सिटी, हम शहर गए, एंड अराइव्ड डॉट डॉट एंड अराइव्ड एट होम एट मिडनाइट, और रात के दरमियानी शब हम घर पहुंचे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आप किसी छोटे बच्चे को कहते हैं से कहो 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100, कहो 1 2 3 अप टू 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक बोलो। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब बोलने में स्टूडेंट्स हम ये नहीं कहते ना कि 1 2 3, अब खुद तो हम नहीं कहते कि 100 तक, हम भी 100 तक बोल रहे हैं तो बच्चा क्या बोलेगा, हम इसी ऐसे ही कहते हैं ना कि से 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100 के 100 तक बोलो। इसी तरह यहाँ पे देखें थर्ड एग्जांपल में, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार है, बाइक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कैप है, शर्ट है। इसी तरह हमने डॉट डॉट लगाकर, यानी कि वो बताना ज़रूरी नहीं है इसलिए हमने डॉट डॉट लगाकर इस सेंटेंस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एग्जाम्पल से पहले स्टार बनाकर जो है ना आगे एग्जाम्पल स्टार्ट की है, इसे क्या कहते हैं, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है, इसको सॉरी स्टार बनाना तो नहीं आता मुझे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं इसे बेहतर से समझा सकूँ आपको। इसको कहते हैं एस्ट्रिस्क मार्क, ठीक है, इसे एस्ट्रिस्क मार्क कहते हैं, एस्ट्रिस्क मार्क, ठीक है। और एक और होता है स्टूडेंट्स, ऐसे स्लैश बना होता है, इसे स्लैश बोलते हैं। जैसे हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे ही तो लिखते हैं 120/80, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स ऐसे एंड जो बनाते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, ये भी एक पंक्चुएशन है, इसे कहते हैं एम्परसैंड। और एक ऐसे जिसे हम ऐड पढ़ते हैं, ठीक है, इसे ऐड साइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 30 डिक्शनरीज एट 400 ईच, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है और आपको भी देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं ट्राई करूँगा कि इसके पार्ट बनाकर अपलोड करूँ ताकि आपके पास जितना टाइम है आप उसमें इसे आसानी से देख सकें। स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट ज़रूर करना है। पंक्चुएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे व्यूवर्स, लर्नर्स, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता इनके बारे में। इनको आपने अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।